और ना बड़े मज़े का अचार बनाने लगी हूँ। आपको कोई इतना मज़ा आएगा ना कैसा लगा? मज़ा आ गया कसम से। हाँ। चिली। और मैं 15 मिनट में मैंने ये 4 तरह के पिकल्स रेडी कर लिए हैं। आपको पता है मैं आपसे शेयर करती होती हूँ क्विक इजी टू मेक रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो ये मैंने जो अचार बनाए हैं, कुछ मैंने ऑयल में बनाए हैं और कुछ मैंने सिरके में बनाए हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में 4 तरह के पिकल्स रेडी हो गए हैं। अगर आप कोई सा एक पिकल बनाना चाहेंगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और पिकल रेडी भी हो जाएगा और आप उसको उसी वक्त भी खा सकते हैं। और अगर आप एक दिन और वेट कर लें तो तब तो क्या ही बात हो जाएगी। ये वो वाले अचार नहीं है जो पड़े रहने दें धूप में सुखाते रहें और फिर बनाएं। 5 मिनट में ये अचार तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और वो जो आपने वीडियो देखी है जिसमें मैंने वो फ्राइड राइस बनाए हैं, साथ में केक बनाया था, उसके बाद ही वही दिन है और शाम का टाइम है, आफ्टरनून का। और हमारी फ्रेंड्स आ रही हैं और बच्चे उनके और हमारे एज फेलोज है ना, तो मज़ा आता है आपस में तो मैं कैजुअल से कपड़ों में आने लगी हूँ और बस उसके बाद फिर जो है वो हम लोग निकलेंगे और फिर देखते हैं कि आगे के क्या प्लान्स हैं। अभी मेरा दिल चाह रहा है, बहुत दिल चाह रहा है डोनट्स खाने का और वो भी खुद बनाने का। बाहर से तो ले ही लेते हैं, लेकिन पता है वो बात नहीं होती कि जब खुद किचन में मेहनत करने का मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। तो हो सकता है कि मैं आके डोनट्स बनाऊँ या फिर एक और मेरा प्लान बन रहा है। मैं आप लोग कहेंगे कि इसका ना दिमाग ख़राब है, मैं हनीनी रात में बना लूँगी। मैं इतने वीक से सोच रही हूँ कि वीकेंड पे मैं उठ के हनीनी बनाऊँगी नाश्ते में और हम हनीनी खाएंगे, लेकिन हनीनी बनाने का टाइम ही नहीं आता। सुबह जब हम उठते हैं फजर पढ़ के सो जाती हूँ मैं, तो क्योंकि वीकेंड पे तो नींद पूरी करनी होती है। तो वो फिर ना जब मैं उठते हैं, हम लोग उठते भी 11, साढ़े 11, 12 बज रहे होते हैं, तो उस वक्त कौन खड़ा होकर हनीनी बनाए? क्यों? क्योंकि उसके बाद ग्रोसरी लानी है, बाहर निकलना है, बच्चों का काम है, ये काम है, वो काम है, और नहीं हो सकता नाश्ता। तो फिर इसलिए अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना वापस आऊँगी ना तो मैं रात को सोने से पहले हनीनी बनाऊँगी और सुबह हम गर्म करके खाएंगे। लिटरली आई एम गोना डू दैट। तो चलें अभी रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बच्चों आप लोगों को भूख लगी है? हमें मिशी भूख लगी है? भूख लगी हुई है? नहीं। मुझे फिर से भूख लग रही है। चले खैर, उसके बाद हमने मॉल जाना है। तय मॉल जाना है वो गिफ्ट लेने के लिए। कौन सा? आप वाला वो कुछ सीक्रेट है, वीडियो में यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता ना, वरना आपको बताया थी। नहीं, वो वापसी पे जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हाय अल्लाह, ये बच्चे कहाँ बैठे हैं दोनों? इस गाड़ी के नीचे चला गया इनका बॉल, वो हो गया नीचे। I might lose my real Lamborghini ball, which cost a lot. Yeah. 78 dirhams. बड़ी प्राइस पता होती है बच्चों को। एक्चुअली हम लोग निकले हैं, मेरी फ्रेंड वहाँ से, वो लोग अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, वो ज़रा दूर है, हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, लेकिन उतने में जनाब इनका बॉल फंस गया। और अभी मुझे मेरी एक अरब फ्रेंड मिली थी, वो अपना चैनल बनाना चाह रही है यूट्यूब का, तो उनके साथ भी अब मुझे टाइम फिक्स करना है, मैंने उनका चैनल बनवाना है, ठीक है तो बस यही है, बस अभी तक निकले नहीं। वो पहुँच जाएगी मेरी फ्रेंड और हम अभी गई हैं, अभी तो हम ही आ गए रूम लेके ते हम ही पिक्चर हो जाए, पिक्चर हो जाए, ते हम ही पिक्चर। ठहरो 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 ठहरो, तौबा है कसम से, देख के गाड़ी को ना टच करना। अल्लाह निकला कि नहीं? आए शुक्र है। चलो जल्दी चलो, वो लोग पहुंच भी गए होंगे। तो रोड ही साफ कर दो ये हमारे घर आया हुआ था डिनर। ये जो उमर की मामा है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उनकी तरफ से आया हुआ था। हम एक दूसरे को खाना भेजते रहते हैं, स्पेशली जैसे वो अरब फूड भेजती हैं और वरना पिज़्ज़ाज़ वगैरह वो लोग भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन जो उनका स्पेशल अरब फूड होता है ना वो भेजती हैं और मैं स्पेशल पाकिस्तानी फूड भेजती हूँ। तो ये थी पोटैटो मीट डिश है एक, और ये टोटल बेक करके बनी हुई है, और दूसरा वो जो है वो मलूकिया सूप है, और ये राइस एंड नूडल्स हैं, इनका कॉम्बो बनाते हैं ज़्यादातर अरब्स, ये मिक्स करके खाए जाते हैं ना, तो साथ में खूब ज़्यादा। तो मैं अब सोच रही थी कि अब मैं क्या पाकिस्तानी बना के तो मैं उनकी डिशेस में वापस सेंड करूँगी ना, तो देखिए अब मैं क्या बनाती हूँ, मैं इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करूँ।
बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो मिर्चें नज़र आ रही हैं आपको। मैंने शहजाद ने क्या किया, यहाँ पे ना हमने एक अचार ट्राई किया है, मतलब यानी जो अचार बने होते हैं ना कमर्शियल लेवल पे, वो यहाँ पे टेस्ट करा देते हैं। वो अचार पता है क्या है, वो कच्ची कैरी में हरी मिर्च डाल के ना विनेगर अचार है, और साथ में पाइनएप्पल का अचार है, और उसके अलावा जो है मैंने और शहजाद ने खुद सोचा कि हम ग्रीन एप्पल का अचार भी बनाने लगे हैं। कैसा लगा? मज़ा आ गया कसम से। हाँ। वो मीठा और चिली। और मैं शहजाद से कह रही थी कि ये वाली नहीं, हम कम तीखी वाली मिर्च लेते हैं क्योंकि अभी बच्चे नहीं खाएंगे। शहजाद कहते हैं वो अचार तो बच्चे वैसे भी नहीं खाते, तो हम वैसे भी नहीं खाना है। हम आज़ाद हो गए हैं, हम तीखी मिर्च लेने लगे हैं और ना बड़े मज़े का अचार बनाने लगी हूँ। आपको कोई इतना मज़ा आएगा ना। मैंने मिर्चों को मैंने एक शॉपर में डालना है। एक मिनट। कैरी लिया है, पाइनएप्पल लिया है, बीट रूट लिया है, लेमन लिया है। Sandali lang. Kuha ako. Una. Mali daga ka nari mi Una Inday. एंजॉइंग। आई थिंक दो ही काफ़ी है। हाँ ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस काटने हैं ना। हाँ। अब ये विनेगर इतना बड़ा हम ले रहे हैं, 1 गैलन है पूरा। कितने लीटर है? 1 गैलन है ना। वेट लिखा है, वॉल्यूम नहीं पता। 4-5 लीटर है ये। और उसके अलावा फिर यही वाले हैं, लेकिन ये फिर कहने को ये 3-3 दिरहम के, लेकिन इतने इतने से हैं तो किस काम आएंगे। चलो खैर, विनेगर का तो ये है ना कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे क्लीनिंग वगैरह के लिए भी ना, और ये ख़राब भी नहीं होना होता फॉर एवर। इसके बाद हम घर तो आ गए, लेकिन घर आने से पहले हम एक और शॉप पे गए थे, वो फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की क्योंकि पिकल्स के लिए मैंने जार भी लेके आने थे। मेरे पास तरह तरह की लेफ़्ट ओवर बॉटल्स हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, तो मैंने सोचा था कि मज़ेदार जो है ना वो एक जैसी बॉटल्स लेके आऊँगी ताकि पिकल्स रखने में भी वो बहुत एस्थेटिक लगे, मज़ा आए देखने का भी उनको, और हर वक्त निकाल के खाने का तो खुद ब खुद ही जो है ना मज़ा आ जाए, क्योंकि बॉटल खोलने में ईजी हो। अच्छा, मुझे आपके कल के कॉमेंट्स पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा था, जो मैंने वो नेक्टेरिन जो पीच होता है उसका एक्सपेरिमेंट ग्रिल करके किया था। तो ये कि आप में से बहुत सारी क्वींस ऐसी हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय करती हैं, खुद भी करती हैं एक्सपेरिमेंट्स तरह तरह के, और मुझे कमेंट्स में बता रही थी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या, बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। बल्कि एक क्वीन ने तो ये भी लिखा कि मेरे घर में आपकी वजह से ना ग्रिल्ड पाइनएप्पल्स हर दावत में बनते हैं, और मेरे गेस्ट बड़े शौक से आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे हमें ग्रिल्ड पाइनएप्पल्स मिलेंगे। तो कई क्वींस ये भी कहती हैं कि हमारे घर में किसी के हस्बैंड को, किसी के बच्चों को डिफरेंट चीज़ खाने की आदत नहीं होती या दिल नहीं चाहता ना, तो वो नहीं बना सकती, बट उनको देखने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम जो लेडीज़ होती है ना, हमारी नेचर होती है हमें एक्सपेरिमेंट करना, किचन में कुछ ना कुछ नया करना पसंद है। और अगर हम इसलिए कर नहीं पाते कि हमारी फैमिली उस चीज़ को खाएगी नहीं, तो ज़्यादा रिस्क ज़ाया तो नहीं फिर कर सकते, लेकिन फिर ऐसी वीडियोस देखने का बड़ा मज़ा आता है। तो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग, कि मेरी तो फैमिली खा लेती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली नहीं भी खाती, आपको तो देखने का मज़ा आता है ना, और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये बहुत ही मज़े के जार्स लगे थे मुझे, और शारजा में शॉप थी जहाँ से मैं लेके आई थी, पर वो जो जगह है ना वो बहुत ही मज़े की, इंटरेस्टिंग है। और रात चूँकि काफ़ी हो गई थी, तो मैंने कहा भी मैं क्या मेरा व्लॉग बनाने का वहाँ पे दिल नहीं किया, क्योंकि वो जगह स्पेशल, यानी उसको मेरी अटेंशन चाहिए। मुझे शारजा में जगह एक्सप्लोर करने का मज़ा आता है, और वो जगह बहुत ही मज़े किया। आप भी देखेंगे मेरे साथ ना, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा किसी और दिन ना डे टाइम में स्पेशल वहाँ पर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि 1-2 चीज़ें मैंने और भी वहाँ से अब लेनी है, क्योंकि मैं वो जगह देख आई हूँ, तो उसको तो मैंने छोड़ना नहीं है। खैर, तो ये जो वेजिटेबल्स थी, मैंने सोचा इनको भी वॉश करके अभी मैं पिकल रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि हार्डली 15 मिनट लगते हैं, बस चॉप करना है, इसमें 1-2 चीज़ें डालनी और पिकल रेडी हो जाना है ना, कोई कुकिंग नहीं करनी, कोई उसको लंबा लंबा रखना नहीं है। तो इस वजह से मैंने कभी रात में बना लेती हूँ। बस ये पाइनएप्पल वॉश करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको मैं ब्रश से वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो फ्रूट वगैरह के ऊपर जो स्प्रे किया होता है ना, बाकी फ्रूट्स पे तो नज़र नहीं आता, फिर भी हम अच्छे से वॉश करते हैं, पर पाइनएप्पल के ग्रूव्स ऐसे बने होते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, ऐसे वाइट वाइट सा स्प्रे। तो वो जब तक मैं उसे अच्छी तरह से ब्रश से वॉश नहीं कर लेती ना, मेरी तसल्ली नहीं होती।
वैसे मैं बाद में सोच रही थी कि मैं ये स्टिकर्स अभी ना भी उतारती तो खैर है, बॉटल्स को वैसे ही वॉश कर दी थी, क्या मैंने लंबा काम पकड़ लिया है। अब वेजिटेबल्स भी वॉश हो गई थी और ये जो है इनको मैंने स्टिकर्स को गीला कर दिया था, तो अब ये अगली लुकिंग हो गए थे इनको उतारना ज़रूरी था, तो मैंने थोड़ा सा पानी में इनको डिप करके रख दिया और ये स्प्रे थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। तो इधर पड़ा रहेगा तो ज़ाहिर खुद ही स्टिकर सॉफ्ट होकर उतर जाते हैं। अब तो वैसे ज़्यादातर स्टिकर्स ऐसे आ गए हैं चीज़ों पर लगे होते हैं ना कि आप पील करें साथ ही पील ऑफ हो जाते हैं, पर इनको थोड़ा टाइम लगा था। जब तक नमाज़ पढ़ी थी ईशा की तब तक ये सॉफ्ट हो गए थे। आजकल तो गर्मियों की वजह से ना नमाज़ें भी काफ़ी लेट हो चुकी हैं, अज़ान ही लेट होती है इतनी। खैर तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है और फिर पिकल का काम शुरू कर देना है। बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा तरह तरह की आइसक्रीम्स बनाएं, क्योंकि बच्चों ने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी थी, उसमें मैंने 7 या 8 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम एक ही आइसक्रीम बेस से बनाए हुए थे। वो टिपिकल जो आइसक्रीम होती है ना वो वाली, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि एक मैं हेल्दी किस्म की आइसक्रीम का एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मखाने वगैरह जो होते हैं फॉक्स नट्स वो डाल के तो शायद नौश बनाएगी या काजू डाल के, नहीं मैं वो वाले नहीं, मैं बहुत ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हर घर में हर वक्त पड़ा होता है ना उस इंग्रेडिएंट से बनाने का सोच रही हूँ। तो देखती हूँ कि वो कैसी रहती है, सक्सेसफुल रही तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अगर वो नाकाम भी हुई तो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया क्या था। आई होप कि बहुत अच्छी बन जाएगी। और खैर उसके अलावा देखते हैं गर्मियों के और मुझे बताएं आपको क्या क्या, कुछ 2-4 ड्रिंक्स वगैरह भी मैं आपसे शेयर करूँगी, पर आपको मेरे से क्या रेसिपी चाहिए गर्मियों की ज़रूर मुझे बताएं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। विनेगर पिकल तो यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में बहुत मिलते हैं और मैंने भी आपसे बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, पर ये पाइनएप्पल पिकल मैंने कभी लाइफ में ना तो कभी सोचा, ना बनाया और ना कभी खाया। नेस्टो से मैंने ये खाया तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी क्वींस के किचन्स में भी जाना चाहिए, इतना मज़ेदार है। अच्छा ये पाइनएप्पल जो है ना मोस्टली लोग इसी तरह स्लिट्स करके काट लेते हैं, तो वो मैंने काट के दिखाया कि नहीं मैं उसको प्रेफर नहीं करती, मुझे लगता है उस तरह काफ़ी पाइनएप्पल वेस्ट हो जाता है। या तो वो पाइनएप्पल कटर और पीलर हो ना तो उससे ईजिली हो जाता है, नाइफ से करें तो काफ़ी सारा वेस्ट होता है। तो मैं यूँ घुमा घुमा के नाइफ जो है ना वो सारा पार्ट उसके ग्लूज सारे क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ये सेंटर में जो कोर है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी। अच्छा इसका कोर बड़ा सॉफ्ट था, पहले मैंने दिल किया कि मैं उसको भी पिकल में डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा ना हो कि वो जो है ना वो पिकल के फ्लेवर को एब्जॉर्ब ना करे और वो एक बस ऐसी ड्राई सी चीज़ रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा पिकल का। खैर तो मैंने ये कोर रिमूव कर दिया, देखिए कितना सॉफ्ट है, ईजीली जो है ना ये साइड पर हो रहा था। अच्छा ये जो पिकल है ना ये कॉम्बिनेशन पता है किस चीज़ का, पाइनएप्पल, हरी मिर्च और विनेगर, सिरका, तो आप सोचें कितना मज़े का बनेगा। तो खैर सिरके की भी मैं आपको रेशो बता देती हूँ। आप कोई भी पिकल बना रहे हैं ना जो आपने सिरके वाला पिकल बनाना है तो मोस्टली क्या होता है कि आप किसी भी बॉटल को या जार को जिसमें आप वो चीज़ बना रहे हैं ना उसके 3 पार्ट्स बना लें, अपने जहन में इमेजिन कर लें। एक हिस्सा आप उसमें सिरके का डाल दें और 2 हिस्से ड्रिंकिंग वाटर के, आम पानी नहीं, या तो पीने वाला पानी या बॉईल किया हुआ, बॉईल करके ठंडा करके डाल लें या बॉईल किया हुआ गर्म भी डाल लें। मैंने आपको गर्म बॉइलिंग वाटर से भी पिकल बनाना सिखाया हुआ है, रूम टेम्परेचर भी। तो ये वाली रेसिपीज़ में तो कुछ भी कुकिंग तो हो ही नहीं रही। खैर तो मैं आपको ईजीएस्ट क्विक वाली बता रही हूँ। अच्छा ये पाइनएप्पल पहले मैंने डाला, इसके ऊपर हरी मिर्चें जितनी आप डालना चाहें आप डालें, ये तो बहुत तीखी वाली मिर्चें हैं। और मैंने थोड़ी सी शुगर इसलिए डाली कि पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं था, पर उनका जो पाइनएप्पल था ना वो बहुत स्वीट था, तो मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी है, ज़्यादा नहीं आपने डालनी क्योंकि पिकल मीठा हो जाए तो वो तो फिर पिकल नहीं रहेगा, मुरब्बा बन जाएगा। तो ये देखिए इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, एक पार्ट में मैं डालूंगी सिरका और 2 पार्ट्स में वाटर। अच्छा अब ये वाला विनेगर मैंने पहले कभी नहीं लिया इस ब्रांड का, तो ये सेल पे था और बड़ा था तो मैंने ये उठा लिया, लेकिन मैंने इसको ना पहले थोड़ी सी जैसे 1 कप में बना के देखा था कि कई सिरके बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं तो कई बहुत कम होते हैं, तो बेहतर है कि आप पहले उसे अलग से कॉम्बिनेशन बना लें कि 1 पार्ट सिरका डालें, 2 पार्ट पानी डाल के देखें। अगर वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है तो फिर आप उसको बड़े लेवल पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर सिरका पिकल में बहुत ज़्यादा हो जाए ना एकदम जाके गले को लगता है और फिर गला ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको ना पहले थोड़े से पानी में बना के देखना है। तो ये देखिए मैंने इसमें बाकी पानी डाला और ज़बरदस्त मिक्स किया है, शुगर मिक्स किया है और ये मेरा जो पाइनएप्पल पिकल है रेडी हो गया। इसको खा के देखा, बहुत ही मज़ा आया। ओवरनाइट पड़ा रहेगा, अगले दिन तो बिल्कुल रेडी टू ईट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना खट्टा मीठापन एब्जॉर्ब कर लेगा।
आते हैं दूसरे पिकल की तरफ। इसमें हम यूज़ करेंगे गोभी और गाजर और साथ में खीरे और साथ में हरी मिर्चें। तो ये वाले पिकल यहाँ पे बहुत कॉमन होते हैं और यहाँ पे डाले जाते हैं सैलड्स वगैरह में भी और शवरमास में भी, और किसी भी तरह का कोई खाना होता है ना तो उसके साथ में पिकल भी छोटे से पैकेट्स बना के दिए जाते हैं। तो यानी इतना कॉमन है यहाँ पे अरब कल्चर में ना ये वाला सिरके वाला पिकल। ये क्यूकम्बर्स कैरेट्स वगैरह जो है ना ये वॉश करके मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, क्योंकि बिल्कुल भी हमें वो नहीं चाहिए टैप वाटर। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको वॉश करने के बाद ड्रिंकिंग वाटर से भी एक दफ़ा वॉश कर लें, फिर इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसमें गोभी भी डालूंगी और उसको भी मैंने फिर ड्रिंकिंग वाटर से आपने वॉश करना है, सादे पानी से नहीं करना, ठीक है। और इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च। अच्छा, अब इसमें सिर्फ सॉल्ट जाएगा और हरी मिर्च आप ज़्यादा डालें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। मुझे इतना स्पाइसी नहीं चाहिए। तो नमक आपने इसमें कितना डालना है, नॉर्मली इतनी सी सब्जी में आप जितना नमक डालते हैं उससे डबल नमक आपने इसमें डालना है, तो इस अचार का फ्लेवर निकल के आएगा। एंड डोंट वरी, आपको वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा सॉल्टी नहीं लगेंगी, लेकिन वो जो प्रोफेशनल वाली शवरमा में जो पिकल होता है ना वो तभी बनेगा कि अगर इसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा। तो साथ में ये वेजिटेबल्स जो हैं वो खट्टापन एब्जॉर्ब करेंगी विनेगर से, साथ में नमक एब्जॉर्ब करेंगी, तो क्या ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा। तो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स कर लिए। एक पार्ट में इसमें विनेगर डाल रही हूँ और 2 पार्ट में इसमें डालूंगी जो क्या कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, मैंने आपसे ये बॉईल करके विनेगर और पानी वाले पिकल्स जो हैं वो इंस्टेंट रेडी हो जाते हैं, वो भी शेयर किए हुए हैं। बहुत सारे पिकल्स हैं, आप मेरी वीडियोस में देखें तो आप पिकल्स लिख के नौश पिकल्स, तो इंशाल्लाह बहुत सारे पिकल्स मिल जाएंगे। नहीं तो मैं अपनी वेबसाइट भी दोबारा क्रिएट कर रही हूँ एक, वो रेडी हो जाएगी तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाया करेंगी। और ये 2 पिकल्स तो रेडी हो गए हैं। और ये गाजर वाले जो पिकल है ना ये 2 दिन में आप इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि सॉफ्ट भी उसी तरह से हो जाएंगी। अच्छा, अब मैंने सोचा मैं कच्ची कैरी का एक सेपरेट पिकल बनाना था और एक लेमन का बनाना था। एक कच्ची कैरी तो वाकई कच्ची निकली, तो बाकी 2 जो है ना वो स्वीट हुई हुई थी, तो मेरा बहुत ही दिल टूटा। कैरी का अचार बनाने का तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी, पर वहाँ पे मेरे से गलती हुई। वहाँ पे येलो लाइटिंग थी और काफ़ी डिम लाइट्स थी ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। यहाँ पे घर की वाइट लाइट में मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये कैरी ना इसके छिलके में थोड़ा येलोपन नज़र आ रहा है, थोड़ी सी ना ऐसे पेल नज़र आ रहे हैं छिलके। तो मैं कभी भी ना लेती अगर मुझे अंदाज़ा हो रहा होता। वहाँ पर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ तो मैं उठा के ले आई हूँ। एक कैरी तो ठीक निकली है, बाकी सारी कैरी जो है ना वो देखें सारे छिलके येलोइश नज़र आ रहे हैं, वहाँ मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा खैर, तो अंदर से ये सारी येलो है। अब ये ना तो मैंगो है ना ये कैरी है, ये खट्टा मीठा मिक्स है। तो मैंने सोचा कि जो मैंने लेमन का पिकल बनाना था ना उसके साथ इसे कंबाइन कर लेते हैं, तो ये येलो वाला हम उसके साथ खा लेंगे और कच्ची कैरी, एक कैरी का मैंने क्या ही पिकल बनाना है वो मैं सादी खा लूँगी। अच्छा, तो लेमन भी मैंने वॉश करके इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और इसको हम बनाएंगे ऑयल में। अब ये कि नॉर्मली कैसे हम बनाते हैं पिकल, मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ और आप सब बनाते रहते हैं। वो क्या होता है कि हम सरसों के तेल को अच्छी तरह पकाते हैं और फिर पिकल के अपने जो टिपिकल पिकल होता है उसके लवाजमात होते हैं, जैसे राई, कलौंजी वगैरह। तो पहली बात तो ये कि हम वो कुछ भी नहीं यूज़ करें, हम यूज़ करें ऑलिव ऑयल। अब क्वेश्चन ही आएगा कि ऑलिव ऑयल हमारे पास नहीं है, तो आप जो भी कुकिंग ऑयल है वो आप रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन बस वो सुनी सुनाई बातों पे एक ध्यान लग गया होता है कि नहीं वो तो खाना सही नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप बिल्कुल खा सकते हैं, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसमें लेमन वो वाले डाले हैं। अब कैरी तो कोई भी आप डाल लें, लेमन आपने वो डालने हैं कि जो आप कच्चा खा के देखें उसका छिलका ज़्यादा कड़वा तो नहीं है, क्योंकि कई लेमन ऐसे होते हैं ना कि जो कच्चे नहीं खाए जा सकते, छिलका बड़ा कड़वा होता है, तो उसका अचार बनाने का फ़ायदा नहीं। तो ये जो बड़े मोटे येलो लेमन होते हैं ना वो बड़े मज़े के होते हैं। तो मैंने भी टेस्ट करके देख लिया। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाली है और साथ में चाट मसाला। और चाट मसाला तो ढेर सारा डालना है, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स किया ताकि वेजिटेबल्स के ऊपर ना ये सारा मसाला लग जाए, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, और ताकि ऑयल में ना ये उतर ना जाए, मसाला इसके ऊपर लगा रहे और अच्छी तरह से ये मसाला ना ये वेजिटेबल्स इसका फ्लेवर एब्जॉर्ब करें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। लिटरली आप इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन बेस्ट तरीका पता है क्या है कि नौश से तो बात सुनी आपने, आप उसको पहले गूगल पे खुद भी सर्च करें, आपकी अपनी तसल्ली होती है। एक पॉइंट मिल गया ना आपको, तो आप उसको सर्च करें, अपनी दिल की तसल्ली करें और फिर उसके बाद इंजॉय करें, ठीक है। तो ये इसको मैंने टेस्ट किया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। इसको मैंने ज़्यादा मिक्स नहीं किया, नहीं तो वेजिटेबल्स पे से मसाला उतर के ऑयल में चला जाना था। तो इसको भी हम रख देंगे। तो ये देखिए कितने हमारे ज़बरदस्त पिकल्स रेडी हो गए हैं। बस एक अभी आखिरी पिकल रह गया, और वहाँ खड़े खड़े मैंने शहजाद ने सोचा था जैसे पाइनएप्पल का पिकल है उसी तरह हम पिकल बना लेते हैं ग्रीन एप्पल का। ये देखें
ये हैं मेरे 3 पिकल्स। अच्छा, लेकिन ग्रीन एप्पल के लिए मैं सेम मेथड नहीं फॉलो करूँगी कि मैं सिर्फ उसमें हरी मिर्च डाल दूँ। मैं इसमें सोची थी कि ज़रा सॉल्ट लगा के ना एप्पल पे तो बड़ा मज़ा आता है खाने का, तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी डालूँगी, तो ये एप्पल थोड़ा सा खट्टा भी होगा, साथ में नमक होगा और मिर्चें होंगी, तो देखते हैं इसका कैसा फ्लेवर आता है। तो अब ये कि इसके रिव्यूज़ जो है ना वो रातों रात तो नहीं हो सकते थे, तो शहजाद इंशाल्लाह आपको रिव्यूज़ देंगे, मैं ख़ुद भी दूंगी। तो मैंने सोचा चलो अगले दिन आपको रिव्यू दिलवा देंगे, तब तक जो है ना मैं इसका बना के रेडी कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वेट करना, या उससे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी मैंने इसमें हनी डाली है, साथ में मैं बाकी का इसमें 1/3 पार्ट जो है ना वो सिरके का डालूंगी, और फिर बाकी का हम इसमें डाल देंगे जो ड्रिंकिंग वाटर। आप चाहें तो आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, बट पर्सनली मुझे उसकी स्मेल और उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ड्रेसिंग्स में, मैरिनेड्स में वो डाला जाता है, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं, तो मैं उसे प्रेफर नहीं करती। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया और इसको भी मैंने रख दिया है। अब देखते हैं, आपको बताएंगे हमें कैसा लगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी बस जाएं किचन में, 15 मिनट में पिकल्स जो जो आपने बनाने हैं बनाएं, एक्सपेरिमेंट करें, एंजॉय करें, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।